फर्स्ट ईयर एमबीबीएस एक ऐसा साल जिसमें कि स्टूडेंट लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। मैं अपने वीडियो के माध्यम से वो सारे डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। ये वीडियो वैसा ही एक डाउट क्लियरिंग वीडियो होगा। तो इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं एमबीबीएस सिलेबस फॉर फर्स्ट ईयर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, मैं सिर्फ फर्स्ट ईयर का सिलेबस क्यों बताने वाला हूँ, क्योंकि आप लोग वहाँ जाने के बाद एमबीबीएस जब कर रहे हैं, वहाँ जाने के बाद आपको सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर का सिलेबस आप लोगों को मिल जाता है। लेकिन जो फर्स्ट ईयर का सिलेबस होता है वो जानना आप लोगों के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि आप वहाँ पे नहीं गए होते हैं। तो इसलिए चलिए मैं फर्स्ट ईयर का सिलेबस बताता हूँ। तो सबसे पहले जो एमबीबीएस का सिलेबस है वो 3 फेजेस में डिवाइड है। तो इसमें मैं तीनों फेजेस के बारे में बताऊँगा और सिर्फ फर्स्ट ईयर में जो जो फेज आते हैं उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से सब टॉपिक आते हैं वो सब भी मैं इस वीडियो पे बताऊंगा। तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। सो जैसे कि मैं आप लोगों को बताया कि 3 फेजेस होते हैं। पहले फेज पे प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट्स रहते हैं जो कि 2 सेमिस्टर के होते हैं, यानी कि आपका फर्स्ट ईयर 2 सेमिस्टर प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट होगा। प्री क्लिनिकल के अंदर क्या क्या आते हैं? एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। सिर्फ ये तीनों नहीं, इसके अंदर कुछ सॉफ्ट टॉपिक्स भी हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले ये फेजेस के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सेकंड फेज 3 सेमिस्टर के होते हैं, यानी कि पहला 2 सेमिस्टर प्री क्लिनिकल, इसके बाद पारा क्लिनिकल एंड क्लिनिकल, प्री नहीं, पारा क्लिनिकल एंड क्लिनिकल, वो होते हैं नेक्स्ट 3 सेमिस्टर, यानी कि ये 5 सेमिस्टर का हो गया और रह गए 4 सेमिस्टर। टोटल 9 सेमिस्टर होते हैं। तो लास्ट जो 4 सेमिस्टर होते हैं वो होते हैं फेज 3। और फेज 3 पे आते हैं कंटिन्यूएशन ऑफ क्लिनिकल सब्जेक्ट्स, जो कि सेकेंड फेज से शुरू हो गया था क्लिनिकल सब्जेक्ट। ये कंटिन्यूएशन होता है, 7th सेमिस्टर आपका खत्म होने के बाद ये कंटिन्यू होता है। यानी कि फर्स्ट फेज पे प्री क्लिनिकल, सेकेंड फेज पे पारा क्लिनिकल एंड क्लिनिकल, थर्ड फेज पे सिर्फ क्लिनिकल। और कितने कितने सेमिस्टर के होते हैं मैं आपको बता दिया। अभी आ जाते हैं फर्स्ट ईयर पे, जो कि प्री क्लिनिकल होते हैं, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। सो पहला जो ईयर है फर्स्ट ईयर, उसमें आते हैं एनाटमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। एनाटमी के अंदर आप लोग पढ़ेंगे बोन्स के बारे में, मसल्स के बारे में, और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जितने हैं आपके बॉडी में उस सब के बारे में पढ़ेंगे। इंडिविजुअल बोन्स के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे, इंडिविजुअल मसल्स के बारे में पढ़ेंगे, उसका ओरिजिन कहाँ पे है, वो इंसर्शन कहाँ पे हो रहा है, उसका फंक्शन क्या है, मसल्स के बारे में ये सब आप पढ़ेंगे। और ये सब आता है आपका ग्रॉस एनाटमी में। एनाटमी में आपका ग्रॉस एनाटमी, हिस्टोलॉजी आता है। ग्रॉस एनाटमी में आप ये सब पढ़ेंगे जो मैं आपको अभी बताया, यानी कि आप जितना भी नेकेड आई से देख सकते हैं वो सब ग्रॉस एनाटमी में आएगा। इसके बाद हम आ जाते हैं हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में आप माइक्रोस्कोपिकल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि सेल्स हो गए, टिश्यू हो गए, और उसमें कैसे आप स्लाइड बनाते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से स्टेन्स होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, और अगर लिपिड है कौन से स्टेन यूज करेंगे, अगर सेल मेम्ब्रेन है कौन सा स्टेन लगेगा, और स्टेन आप यूज करने के बाद कौन सा ऑर्गेनेल, सेल का कौन सा ऑर्गेनेल कैसा कलर होता है, वो सब के बारे में आप पढ़ेंगे। और एक आ जाता है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, एम्ब्रियो के बारे में आप लोग पढ़ेंगे, यानी कि जो 9 महीना एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। और उसके साथ साथ जितने भी ऑर्गन्स हैं, यानी कि ब्रेन का डेवलपमेंट, एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट, ऑर्गन जितने भी हो गए, लंग्स, लीवर, ये सब का एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट आप उसके साथ साथ पढ़ेंगे। तो ये एनाटॉमी के अंदर आपको 3 सब्जेक्ट मिल गए, ग्रॉस एनाटमी, हिस्टोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी। इसके बाद आ जाते हैं फिजियोलॉजी पे। फिजियोलॉजी आप लोगों के लिए आसान होगा, क्योंकि आप लोग नीट एग्ज़ाम दिए होंगे और नीट में आप लोग फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स बहुत सारा पढ़े होते हैं, फिजियोलॉजी के बारे में पढ़े होते हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, जैसे कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रेनल सिस्टम, ये सब के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा मेहनत करके उसके थोड़े डिटेल पे जाना होता है, और उसके साथ साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स भी पढ़ने पड़ते हैं। जैसे कि आप अगर ब्लड पढ़ेंगे तो ब्लड के अंदर कितने कंपोजिशन है, कितना % प्लाज्मा है, कितना कंसंट्रेशन एल्बुमिन, ग्लोबुलिन जो कि प्रोटीन्स होते हैं ब्लड के अंदर, वो सब कितने % हैं। ब्लड क्लॉटिंग के कुछ फैक्टर्स रहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिन, ये सब के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। तो ये कुछ एक्स्ट्रा मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इसके साथ साथ बहुत सारा चीज़ आपको फिजियोलॉजी के अंदर आएगा। फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, फिजियोलॉजिकल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे।
इसके बाद आ जाते हैं बायोकेमिस्ट्री। इसमें आप पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स, बायोलॉजिकल सेल्स, एंजाइम, मेटाबॉलिक पाथवे। मेटाबॉलिक पाथवे के बारे में आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा आपके 9th 10th में, या तो आपके 12th में आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसमें आप उसके डिटेल में जाएंगे। क्रेब्स साइकिल हो गया या जितने भी साइकिल्स हैं वो सब पढ़ेंगे आप इसके अंदर। फूड के बारे में पढ़ेंगे, उसके न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे और उसी के साथ साथ हॉर्मोन्स के बारे में भी आप लोग पढ़ेंगे। इसके साथ साथ इम्यूनोलॉजी भी आपको यहाँ पे आ जाएगा। इम्यूनोलॉजी भी आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ना पड़ेगा। इम्यून सेल्स कितने हैं और उसका बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्या है, बायोकेमिकली उसमें कौन कौन से केमिकल्स रहते हैं, कैसे रेगुलेट होता है, उस सब के बारे में आप बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। सो गाइस, ये था एक शॉर्ट वीडियो जिसमें कि मैंने आप लोगों को बताया कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और उसके अंदर क्या क्या आते हैं, और कुछ एग्जाम्पल्स भी मैंने आप लोगों को दिया। अगर आप इसके बारे में इंडिविजुअल जानना चाहते हैं, एनाटॉमी के बारे में, फिजियोलॉजी के बारे में, बायोकेमिस्ट्री के बारे में, उसके अंदर अंदर कौन से टॉपिक्स आते हैं, तो वो भी मैं आपको एक वीडियो पे बता दूंगा। तो उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। सो गाइस, ये था आज का वीडियो। होप करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। मैं ऐसे ही कुछ वीडियोस बनाता हूँ और आपके जो डाउट्स हैं उसको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा सकते हैं अगर आप नोटिफिकेशन मिस नहीं करना चाहते हैं। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।